कि लोगों की ना पर्सनैलिटी को समझना सीखें। मुसलमान अल्लाह ताला ने दोनों किस्म के अलाउ किए हैं। एक तो 3 किस्म के मुसलमान होते हैं, जो आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी ज़िक्र है 3 किस्म के मुसलमानों का, और कुरान शरीफ में जगह-जगह आपको इससे आकर मिलेगा। एक होते हैं दाएँ बाजू वाले, एक होते हैं बाएँ बाजू वाले, एक होते हैं आ सबकत पाने वाले या आगे रहने वाले। सुना है ना आप लोगों ने? कॉन्सेप्ट पता है इसका? जी, आप जी, बताना बिल्कुल चाहोगे? इसका जो सूरह इसमें है जो आप ज़िक्र बता रही हैं, जी, जी। उसमें यही है कि जो दाएँ बाजू वाले हैं वो तो बेसिकली वो हैं कि जिनके नामाए माल अल्लाह ताला उनको दाएँ बाजू में देंगे, उनके दाएँ हाथ में देंगे, जी, जी। कामयाब लोग होंगे। जिनको बाएँ हाथ में मिलेंगे वो तो डेफिनेटली वो गुनाहगार लोग हैं, खुदा जी, न खास्ता वो जहन्नमी लोग हैं। जी, साबिकून जो है वो तो वही है कि जैसे सर साहिल ने भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि एक वो दौर था कि जब इस्लाम बिल्कुल अभी नया नया आया था। उस जी, टाइम जी, जिन लोगों ने इस्लाम को ज्वाइन किया उन पे सख्तियां भी बहुत ज्यादा आई, लेकिन वो साबिकून अल अव्वलून में शामिल हो गए। जी, इसी तरह आज के दौर में भी इस्लाम इसी तरह है जी। कि जो बंदा इस्लाम को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करता है, इवन अपनी फैमिली के अंदर इम्प्लीमेंट करता है, उसको अजीब लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल ही कोई नए मुसलमान आ गया। हुँ। तो हम लोग भी उसमें साबिकून अल अव्वलून में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। जब आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगे ना, तो उसमें है कि जब वो दाएँ बाजू वालों की बात करते हैं, तो कहते हैं पिछले में से ज़्यादा हैं, आगे वालों में से कम है। ठीक है? कम है। और फिर जब बिल्कुल। साबिकून की बात करते हैं, तो कहते हैं पिछलों में से भी थे ज़्यादा और अभी वालों में से भी ज़्यादा होंगे। तो हम ये बिल्कुल। नहीं कह सकते कि वो सहाबा थे और उनके उनके दर्जे पर हम लोग आ नहीं सकते। दर्जे पे तो ख़ैर नहीं आ सकते, मगर हम लोग होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अनबिया को कॉपी कैसे कर सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो अनबिया से इंसानों में से इसीलिए उठाया था ताकि लोग ये ना सोचें कि ये फरिश्ता था और इसको कॉपी नहीं किया जा सकता है इसकी अच्छाइयों को। तो हमने बिल्कुल। बिल्कुल। 100% की कोशिश करके तो हम लोग 70-80% पे पास होंगे ना। 100% तो हम लोग अनबिया के बराबर में नहीं आ सकते। मैं 100% की जो बंदा कोशिश करता है वो 70-80% पे आता है। और एक बंदा अगर अपने आप को साबिकून में लाने की कोशिश कर रहा है और अगर वो 90% की कोशिश कर रहा है, 10% जानबूझ के छोड़ रहा है, तो आगे रहने की जो लोग कोशिश करते हैं ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा सख्ती होती है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से सख्ती आएगी ना, और कहर समझ लें या फिर सख्ती, नाराज़गी जो अल्लाह ताला की टपकेगी, वो आगे वालों पे टपकेगी, क्योंकि हम लोगों को क्लस्टर को लेके चल रहे हैं, हम लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लोग हमें आइडियलाइज़ कर रहे हैं। हम लोग नहीं कह आइडियलाइज़ करें, मगर वो लोग कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग अगर नमाज़ की पाबंदी नहीं करेंगे, तो दूसरे भी नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग अगर कोई ऐसा काम करेंगे, हम कहेंगे भई मैं तुम्हें तुम्हें झूठ बोलने से रोक रहा हूँ, और वो कहेगा तुम नमाज़ पढ़ते हो? हम कहेंगे नहीं, मगर अब नमाज़ की बात कहाँ से आ गई? मैं तो झूठ की बात कर रहा हूँ, तुम झूठ बोलते हो, मैं नहीं बोलता, तो मैं तुम्हें झूठ बोलने से रोक रहा हूँ, और मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलता। वो कहेगा तुम बाकी चीज़ों में तो अपने आप को सही करो, ठीक है? तो हम लोगों के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा टफ टाइम है। तो हम आगे रहने वाले फिर भी अपने आप को लेबल नहीं कर सकते, हम 100% भी चलेंगे ना, जैसे शैतान चला था सरदार बनकर फरिश्तों का, तो हम अपने आप को खुद से लेबल नहीं कर सकते कि हम आगे वालों में शुमार हो गए। हमारे हम लोग को एक ये कॉन्सेप्ट भी समझना है कि सीधे बाजू, बाएं बाजू और आगे रहने वालों का असल कॉन्सेप्ट क्या है। बाएं बाजू वाले वो हैं, जैसे आप एक क्लास के स्टूडेंट्स को देखते हैं ना, जिन्हें परवाह नहीं होती और जो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करते और फेल हो जाते हैं, ठीक है? वो हैं बाएं बाजू वाले। दाएं बाजू वाले अपने आप को पास करने के लिए बस पढ़ रहे होते हैं कि हमें पास हो जाना है, हमें इस अज़ाब की खतरे से निकल जाना है बाहर, ठीक है? वो होते हैं दाएं बाजू वाले, जो सिर्फ पास होने के लिए अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और उन्हें दूसरों को लेके चलने की फिक्र नहीं होती, उन्हें अपने आप को उन्होंने बरी करना होता है, जहन्नुम से बचाना होता है। वो होते हैं दाएं बाजू वाले। और जो सबकत ले जाने वाले वो हैं जो दूसरों को भी लीड करते हैं, जो समझ रहे हैं, जो कुरान को, इस्लाम को समझकर अमल कर रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, और वो दूसरों को भी लीड कर रहे हैं, वो हैं सबकत पाने वाले, ठीक है? तो दाएँ बाजू वाले लोगों को भी हम ना नहीं कह सकते, हमने लोगों की पर्सनैलिटी देखी
आने की कोशिश करेगा। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह ताला किसकी मेहनत को वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, किसको नहीं, वो अल्लाह ताला को पता है। आखिरी लम्हे तक अल्लाह ताला को पता है। एंड में क़यामत में अल्लाह ताला ही बताएगा, खोलेगा कि किसकी मेहनत कामयाब हुई और किसकी रायगा गई। मगर जो दाएं बाजू वालों के हिसाब से हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि जैसे अब हमें फील होता है कि हम लोग दूसरों को भी हम लोग अपने आप को भी अचानक तज़किया नफ्स कर लिया दूसरों को सिखाने के लिए। हम लोगों ने हर बुराई छोड़ दी, हम लोगों को गाने भी बुरे लगने लगे, हम लोगों को पहले अच्छे लगते थे, अब बुरे लग रहे हैं। हम लोगों ने बहुत अपने जो है ना नफ्स पे काबू पा लिया है, और हम दूसरों को भी सिखा रहे हैं। मगर हम दूसरों को इस नजरिए से नहीं देख सकते कि दूसरे के अंदर भी वही सारी क्वालिटीज होंगी, या दूसरे का नजरिया भी वही होगा। अगर आपके सामने आपके क्लस्टर के अंदर कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, वो भी ठीक है। आपने उनको पास होने में मदद करनी है, उन दाएं बाजू वालों की कैटेगरी में पास होने में मदद करनी है। ठीक है, जो बंदा आगे जाना चाहता है तो उसको आपने लीड करने में मदद करनी है। मगर आप सबको एक ही, उससे कहते हैं ना, किसी छड़ी से नहीं हाँक सकते। तो वो वाली बात है कि आपने हर एक को एक तरह से नहीं सोचना कि सभी सब इन सबको अगर मैं आगे वालों में हो सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, रिपेलिंग शुरू हो जाएगी, लोग कहेंगे नहीं भाई इतना हम नहीं कर सकते। अब हम लोग हैं, हम लोगों ने जो है सर साहब, हम लोगों ने अपने कैरियर को साइड पे कर दिया, हम लोग इस्लाम को पहले ले आए। हर कोई नहीं कर सकता। अब अगर बिजनेस तबके का बंदा है जो फुल टाइम बिजी है, या बहुत अपने प्रोफेशनल में कोई जॉब में बिजी है, मगर वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है, नमाज रोजे हर चीज की अच्छाई की पाबंदी रख सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को सही रख सकता है, अपने फैमिली सर्कल में क्लोज फैमिली ग्रुप को समझा सकता है, तो इतना भी काफी है उसके लिए। आपने उसको वहीं पे वहां तक गाइड करना है जहां तक कि वो चाह रहा है। और वो जरूरी नहीं कि वो अपने सारे काम साइड में रखकर इस्लाम के लिए आगे आ जाए। वो दाएं बाजू वालों के हिसाब से भी सही है। ठीक है ना, तो दाएं बाजू वाले भी एक्सेप्टेबल है। कुछ अब आप लोग कुछ कहना चाहे, जब चाहे बात कर सकते हैं, ठीक है, मुझे रोक कर बात कर सकते हैं। किसी का अपना कोई नजरिया है, कोई बात करनी है इस बारे में? जी, हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि हम लोग अभी, क्योंकि खासतौर पे मेरी या कुछ और भी भाई की हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग है बिल्कुल, तो हम लोग सुने ही ज़्यादा आपसे कि जो आप जैसे हमें गाइड कर रही हैं, ताकि हम लोग भी आगे कुछ लोग तक पे वो पैगाम पहुंचाएं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि मुझे जो इंटरेस्ट पैदा हुआ था ना, मुझे बहुत छोटी एज में कुरान शरीफ पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा हुआ था। और हमारी फैमिली एक अच्छे बंदे के पास जाती थी जो जिन्हें नॉलेज थी। जैसे हम लोग है ना, हम लोग आलिम नहीं है, मगर हम लोग कुरान शरीफ को उसको दूसरों तक फैला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज़ों का रूल्स को फॉलो करना है। हमने ये नहीं करना कि आलिम होना जरूरी भले नहीं है, मगर इतना, मगर ये है कि हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो बेवजह आलिम बन रहे हैं, उनको उनको भी जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनको जो जिनसे हम लोग पूछेंगे तुम हमारी शख्सियत में नुक्ताचीनी करो, तुम बताओ कि एज अ आलिम तुम हमारे अंदर क्या बुराइयां देख रहे हो। तो ये चीजें भी हमें, क्योंकि वो बंदा भी जरूरी है हमारे माशरे में। ठीक है, तो जब कोई नीम हकीमी कर रहा होता है ना, तो वो क्या करता है कि ना किसी चीज को पकड़ता है, किसी चीज को छोड़ देता है। जबकि इस्लाम में बहुत सारी जो मेन मेन अरकान है, अल्लाह ताला ने जगह जगह कहा है कि बड़ी बड़ी गुनाहों से बच जाओ, और मेन मेन बातें। और फिर बड़ी बड़ी गुनाहों के साथ अल्लाह ताला ने 10-10 जो है ना टॉपिक्स बकायदा डिफाइन कर दिए, 2-3 जगहों पे बनी इसराइल के अंदर भी बकायदा लिस्ट पेश कर दिए कि ये काम तुमने नहीं करने। नमाज की पाबंदी का बहुत जिक्र है, हम लोग उसे छोड़ देते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और अगर नमाज पढ़ भी रहे हैं तो हम लोग बाजमात नमाज नहीं पढ़ते, मर्द। बहुत जरूरी चीज है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। क्योंकि हम लोग अगर लोगों को लीड करके चल रहे हैं, और अगर हम इतनी बड़ी चीजों को हम लोग इग्नोर करना शुरू कर दें, तो ये गलत बात है। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि हम लोग एक गलत लीडरशिप कर रहे हैं, और हमारी वजह से। क्योंकि अगर हम दाएं बाजू वाले होते ना, जो सिर्फ अपने लिए कर रहे होते, तो अगर हम एक गुनाह कर रहे होते तो उसकी सजा भी उतनी छोटी होती जितना गुनाह हमारी जात तक था। मगर अगर हम उस गुनाह की, हम लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग हमें देखकर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका उसका गुनाह की जो वो होगी ना लेवल, या उसको मल्टीप्लाई भी आप करें तो वो उतना ही लेवल पर मल्टीप्लाई होता जा रहा है गुनाह, क्योंकि लोग हमें देखकर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने जाना शुरू किया था, मैं जाती यानी कभी कभी थी, मेरी फैमिली जाया करती थी, हमारे खानदान के अक्सर लोग जा रहे थे, तो बहुत अच्छा समझाते थे वो। मगर नमाज पे उन्होंने वो नहीं किया था, नमाज पे कभी जोर नहीं दिया।
हदीसों पे जोर नहीं दिया, हदीस और सुन्नत को तो कहते थे उसको साइड में रखे, सिर्फ कुरान शरीफ होना चाहिए। बहुत अच्छी नॉलेज थी उनकी, मगर वो जो थे ना कुछ चीजों में जो है वो हम लोग वो जो थे उसे अपनी मर्जी से होता है ना, कुछ चीजों को फोकस कर ले जो आपके अपनी पर्सनैलिटी में है, क्वालिटीज हैं, सिर्फ वो समझाना है। और जो चीजें आपको मुश्किल लग रही हैं उसको साइड में रख दिया। तो क्या हुआ कि पहले बहुत लोग गए, कुछ लोग शिया से सुन्नी भी हो गए, सुन्नी नहीं यानी मुसलमान भी हो गए उनके हिसाब से, और यानी कॉस्ट सिस्टम सबने छोड़ दी। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने पांचवी शादी की एक वक्त में, सुना है पांचवी शादी का मैंने, तो उस पर रिपेलिंग आई है या कोई और बात है जिस पे अचानक से सब लोगों ने उनको छोड़ा है, तो साथ साथ उन्होंने वो जितना जितना इम्प्लीमेंट किया था ना कुरान, वो भी छोड़ दिया। और नमाजें तो वैसे ही बहुत से लोगों ने छोड़ दी, नहीं है नमाजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नमाज पढ़ने की नहीं होती, अमल करने की होती है। और हदीस और सुन्नत भी यानी छूट गई। और नाम उनका ही चला चला आ रहा है कि उन्होंने एक मरतबा जो सिस्टम उठाया, अब लोग उन्हें फॉलो पूरी तरह नहीं भी कर रहे हैं, मैं उनकी सारी बुराइयां तो फॉलो कर ली, अच्छाइयों को भूल गए। ठीक है ना, तो आपने ये होता है कि हम लोग भले लोगों को कहते हैं कि हमें फॉलो नहीं करो, सिर्फ जो हम कुरान शरीफ की जिन आयतों का हमें पता है, अच्छी नॉलेज है, और वो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, तो वो फॉलो कर लो। मगर लोग क्या करते हैं, आपका एज अ होल पैकेज ले रहे होते हैं, आपके मुंह से आयात भी सुन रहे होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को भी वो करे फॉलो कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। हम भले जितना मना कर देना, वो अनकॉन्शियसली हमें फॉलो करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत मोहतात होके हमारा इस बैच को लेके चलने का जो मकसद है ना, कि ये जो कैप्टन जो टीम लीडर्स को जो हम कर रहे हैं, कैप्टन और टीम लीडर्स वाला जो ये एक चेन बनाने का मकसद है, ये एक लेवल बीच में जो कैप्टन का डाला गया है, हमारा लेवल जो डाला गया है, वो इसीलिए है कि टीम लीडर्स की अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड करना है, उनको कैसे गलत और सही के दरमियान में तमीज सिखानी है, और उन गलतियों से बचाना है जो उल्टा इस पूरे आईएमएस के विजन और मिशन को उल्टा कर देगी, अपोजिट नेगेटिवली ले जाएगी। उन गलतियों से कैसे बचाना है उन्हें। ठीक है ना, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना तज़किया नफ्स करना है। टीम लीडर्स के दो काम हैं, एक तो ये है कि, बल्कि दो तीन काम है, एक तो ये कि अपना सर्कल लेके चल रहे हैं, उनके अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं, और अगर जो जवाब उन्हें नहीं आते वो आप हमसे मदद ले रहे हैं। हमें जो नहीं आएंगे वहां पर मैनेजमेंट से मदद लेंगे, अगर सर साहिल साहब से डायरेक्ट बात हो पाई तो उनसे मदद लेंगे। ठीक है, दूसरा काम ये होता है कि आपने जो है अपनी पर्सनैलिटी भी आपने अपनी इसके हिसाब से सही करनी है, तज़किया नफ्स करना है, और एक ही है कि रिसर्च वर्क होगा। और जो सर साहिल वगैरह जो काम देंगे ना, तो वो काम हम लोगों ने टास्क कंप्लीट करने होंगे, जो इंफॉर्मेशन ऊपर से आएगी पहुंचाने के लिए कि भाई इस्लाम के इस टॉपिक को आपने आगे बढ़ाना है, इसको आपने स्प्रेड करना है वर्ड्स को, तो वो भी करना है। ठीक है ना, और यानी मुस्लिम आइडेंटिटी हम लोगों ने अच्छी करनी है, एक मुस्लिम बेंचमार्क जो है ना, क्वालिटी बेंचमार्क, कैरेक्टर बेंचमार्क हम लोगों ने बढ़ाना है मुसलमानों का। तो ये हम लोगों का काम होगा। और रिसर्च वर्क जो होता है, टीएल के कामों में से एक काम है कि उसने रिसर्च करनी है और करवानी है और करने में मदद करनी है। तो रिसर्च कुरान से है, कुरान के ही इल्म को शैतान ने जो है एमरल्ड टैबलेट्स में दर्ज किया, यानी एक तरह से उसकी भी एक रिसालत चली थी। जब अल्लाह ताला ने शैतान और आदम और हवा, हजरत आदम हजरत हवा, इन सबको नीचे उतारा था ना, तो शैतान ने भी अपनी रिसालत कंप्लीट की थी। ये जो सारे मैसेनवीज वाले हैं ना, ये जो जिन किताबों को पढ़ते हैं, ये शैतान की बनाई हुई। शैतान कहते हैं कि एक बंदा था, गोट थॉट के नाम से वो पहचाना जाता था, तो वो जो था 7,000 से 16,000 साल उसने हुकूमत किया, नहीं वो मरता नहीं था। और फिर वो मरा नहीं था, वो कहीं चला गया था, वो किताबें कंप्लीट करके एहराम मिस्र फर्स्ट टाइम उसने बनाया था, वो रखकर चला गया था, पत्थरों पे लिखा था उसने, वो आज तक है। और मैसेंजरी वाले उसके जो एडवांस लेवल की जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो किसी आम बंदे को पढ़ने भी नहीं देते, अपने खास पक्के स्टूडेंट्स को पढ़ने देते हैं जो अंदर के बंदे होते हैं। तो उससे नॉलेज, ये सारी जो मैजिक्स हैं, ये सारी जो साइंस है, साइंस की मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह है, ये सब कुछ उसके अंदर था, जबकि ये कुरान शरीफ की ही चीजें हैं। और वो शैतान ने कहीं और से नहीं सीखा था, उसने लूहे आसमानी से सीखा। वो वहां पे अल्लाह ताला की आसमानी किताब देखता था, पढ़ता था और लोगों को सिखाता था, और बहुत अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था यानी उनका। मगर ये को किबर में आ गया, और वो और मायूस हो गया, और जो है वो जहन्नुमी हो गया। ठीक है, तो वो जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज अल्लाह ताला की है, मगर उसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं है। ठीक है, उसके साथ बुरे काम भी करने हैं, उसके साथ अल्लाह ताला की रूल्स को फॉलो नहीं करना उन लोगों ने, और उसके साथ उन्होंने अल्लाह ताला की यानी उसको शेक भी करना है, और प्रॉफिट चेन को भी बीच में, यानी वो नहीं मानते वो लोग ना, कि नेगेटिवली। और नए आने वाले को इस तरह से नहीं कहते कि प्रॉफिट चेन नहीं है, ये अहले किताब वाला सिस्टम नहीं है ना, ना बाइबल है ना कुरान है, पहले उन्हें एंटर करते हैं,
आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें बहुत सारी नॉलेज देते हैं ना, जब एक होता है ना कि एक सामने वाला बंदा साइंस की बहुत अच्छी बात करता है, तो जब वो शिर्क की बातें करने लगता है, वो बात भी आपको उसके मुंह से सच्ची लगती है कि सच बोलने वाला बंदा सच ही बोलता होगा। हम क्या इसमें इस्लाम में और इसमें पढ़े हुए हैं, ये क्या आता है, ये हमारी सिर्फ मजहबी अकायद हों और मजहब वजहब कुछ नहीं होता। एथनिसिटी की तरफ यानी समझने उसकी तरफ चला जाता है। तो कुरान को लेके चलना है अगर हमने रिसर्च करनी है, और अगर हमने अल्लाह के करीब होना है, तो हमें तज़किया नफ्स करना है। हमें अपने अंदर की सारी बुराइयां जो हम लोग को पता है कि क्या क्या है, उनको खत्म करना है। वही आपको नोट करिएगा, आप अल्लाह ताला आपके बहुत करीब आ जाएगा, और इल्म के दरवाजे ऐसे खुलेंगे, रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। जी, कोई कह रहा था कुछ? किसी ने कुछ कहना है? अच्छा, अब आप लोग क्वेश्चंस करें, आप लोगों को ग्रुप्स के रिलेटेड क्या आप सवाल करने हैं? जी, मुझे ये क्वेश्चन करना था बेसिकली ग्रुप के रिलेटेड कि अभी जैसे टास्क 1 जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिया काफी ज्यादा भाइयों ने। तो अभी नेक्स्ट इससे क्या होगा? कोई टास्क हमें असाइन होगा या उसका कोई बाकायदा एक टाइम पीरियड है कि तब जाके हमें नेक्स्ट टास्क कभी मिलेगा, या इतने बंदे वो शामिल होंगे फिर हमें मिलेगा? नहीं नहीं, बंदे तो बहुत हैं, शामिल होते ही जा रहे हैं। हमारे ग्रुप में बस थोड़े कम रह गए थे क्योंकि मेरा नाम एंड में आया था कैप्टन्स की लिस्ट में से। जो लोग बीच में एंड में, क्योंकि ना 200 के बजाय 210 लोग हो गए थे, तो 10 ठीक का है। मतलब समझ लें कि एक एक बंदे को 80-80% 80-80 लोग मिल रहे थे, तो मतलब समझे कि 800 लोगों की टीएल्स की कमी पड़ गई थी, क्योंकि 10 सही। कैप्टन पड़ गए थे। तो हम्म। वो तो लोग आते रहेंगे, मगर ये है कि अभी उनका जो डेटाबेस मैनेजमेंट हो रही है ना, कि कंफर्म हो जाए सब लोग एंटर हो गए। क्योंकि जो टास्क अभी मिलेगा ना, तो उस दरमियान में वो वाला टास्क जो पिछला है, अब मैं खुद अपनी खुद की चीजें नहीं शेयर कर रही आप लोगों को, क्योंकि मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, तो जो असल नॉलेज है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और लोग एग्जॉस्टेड हो जाएंगे कि क्या क्या काम करना है। जैसे मैंने आप लोगों को फेसबुक ग्रुप अपना ज्वाइन करने को कहा, वो सिर्फ इस मकसद से कि आप लोग एक नेकी की तरफ आएंगे तो अल्लाह ताला आपका हाथ थाम लेगा। और कुरान शरीफ की आयत को शेयर करना बहुत बड़ी नेकी है। आप इसकी तरफ आएंगे ना, आप देखिएगा कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने ना जैसे थाम लिया हो फौरन से। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो ग्रुप शेयर किया, वरना तो वो भी मैं शेयर करते हुए डरी थी कि लोग एग्जॉस्टेड ना हो जाएं कि इतने सारे काम है कि भाई ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन करना है, तो वो वाला भी करना है। ये ग्रुप मेरा अपना दिया हुआ है, ठीक है। जो मैं आप लोगों का तज़किया नफ्स में आप लोगों की मदद करूंगी ना, आप लोगों को एक अच्छा बेस्ट मुस्लिम बनने की लिए कोशिश करूंगी, तो उसके अंदर का एक काम है कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके उसके अंदर से आयत उठा लिया करें अपनी पसंद से, जो आप लोगों ने करनी है, और वो आप आगे शेयर कर दिया करें रोज के रोज। तो इसलिए वो आपको अभी कम काम दे रहे हैं कि वो अगर जम्पल्ड हो जाएगा सब कुछ, कि वो जो बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी जो आप टास्क करें ना, ये तो असल में रजिस्ट्रेशन टास्क से रिलेटेड है। ये अगर एक मरतबा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो आपको टास्क देना शुरू करेंगे, ताकि ग्रुप में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि लोगों के हाथ पांव फूल जाएंगे, भाई इतना सारा काम है या फिर कैसे करेंगे, या कोई बंदा आगे निकल जाएगा कोई बिल्कुल पीछे रह जाएगा, तो ये कहानी होगी। काम अभी मिलना शुरू होंगे, जो बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, 3-4 किस्म के काम है। एक तो ये है कि उनका दिया हुआ काम, उनके टारगेट्स अचीव करने हैं, उनकी अपनी भी कुछ रिसर्च वर्क के लिए लिस्ट होगी कि ये करनी है। मेरे अपने पास अभी है, मैं खुद भी रिसर्च कर रही हूँ, और एक दो टॉपिक मुझे बहुत मजे के मिले थे कि जिनको रिसर्च में जिनका ज़्यादा अच्छा हाथ है कि वो अच्छे से रिसर्च कर सकें, जिनके मेरे पास अपने रिसर्च टॉपिक्स बहुत हैं। तो 2 टॉपिक्स मुझे कुरान शरीफ की आयत में मिले थे जिन पे मैं कही थी रिसर्च होनी चाहिए। एक तो ये कि कहते हैं ना कि खंजीर हराम है इंसान पर, तो अल्लाह ताला ने एक आयत ये भी बताई है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने किसी कौम के इंसानों को सुअर में बदल दिया था। ठीक है, सुअर बना दिया था। और एक 3 आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बंदर बनाने का भी जिक्र किया है कि किसी कौम को बंदर बनाया था। तो जिस कौम को सुअर बनाया था या बंदर बनाया था, वो दोनों कौमें कौन कौन सी थी, कौन से टाइम पर थी, और क्या इनसे पहले ये जानवर मौजूद नहीं था, यानी इन्हीं इन्हीं से वो जानवर स्टार्ट हुआ है कि नहीं। हो सकता है खंजीर को खाना भी इसीलिए हराम है क्योंकि वो इंसानों से बनाई गई जानवर है, कन्वर्ट किया हुआ। और वो गंद इसलिए खाता है कि क्योंकि उसके ऊपर कौम पे अदाब आया था, और तो अल्लाह ताला ने उनके नसीब में ये खाना लिख दिया। तो ये चीजें हैं जो मैं चाह रही हूँ कि ये 2 रिसर्चेस हम लेके चल सकते हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और ये भी हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं। बाकी जो है वो अपर मैनेजमेंट से टॉपिक्स आएंगे, लिस्ट बटेगी। कोशिश हमारी ये होगी कि एक दूसरे के प्रोफेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से काम बांटें। ठीक है, और अगर आपके पास क्लस्टर में जो है, अब देखें पहले जमाने में ना फिरकेबाजी नहीं होती थी ज्यादा। होता ये था कि जब एक बंदा एक जगह से पढ़कर जाता था ना, एक आलिम से,
एक एक टॉपिक पे पढ़ा, तो उसके बाद दूसरा टॉपिक कवर करने के लिए वही आलिम ये नहीं कहता था कि मेरे चेले बन के रह जाओ। उलमा जो होते थे वो कहते थे अब फला आलिम के पास चले जाओ, उससे तुम्हें इस बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो जो होता था जब जगह जगह जब वो फिरता था ना बंदा, तो फिर वो किसी एक का नहीं रहता था। किसी देवबंद साहब के पास भी जा रहा है, बरेलवी साहब के पास भी जा रहा है, जो असल जो उलमा थे उन जिनके नामों पे ये फिरके हुए हैं, शाफी साहब के पास भी जा रहा है, तो वो क्या था उसमें फिरका स्विच कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है ना एक दूसरे को हम बंदे भी अपने दे सकते हैं, जैसे हमारे पास ग्रुप में एक बंदा है और वो फला टॉपिक पे किसी टॉपिक पे पूछना चाह रहा है, वो फिक से रिलेटेड फिके से रिलेटेड सवाल करना चाह रहा है, तो उससे अगर उसकी नॉलेज आपके पास नहीं है, आप किसी दूसरे बंदे को के क्लस्टर में भी उसे डाल सकते हैं कि अगर उसकी नॉलेज डिफरेंट टॉपिक पे है ज्यादातर सवाल तो उसके उस टॉपिक पे, तो आप उस दूसरे क्लस्टर में डाल दें, उस क्लस्टर दूसरा बंदा आपके क्लस्टर में बंदा अपना भेज दे। टीम लीडर्स भी अपने हिसाब से अपने टॉपिक हिसाब से टॉपिक चूज कर लें, रिसर्चेस भी अपने टॉपिक के हिसाब से बांट लें। तो मिलजुल के इस तरह से काम करें तो ना सिर्फ ये होगा कि आपका काम आसान होगा, ग्रुपिंग भी एक वो एक होगा कि एक का भी होगा, 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनेगी, नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी एक दूसरे की मदद लेने से। और ये होगा कि अ, यानी आप लोग अपनी अपनी लाइफ में एक बेहतर मुसलमान और बेहतर प्रोफेशनल मुसलमान बनकर, एक अच्छी ब्रांड बनकर आप उभर सकते हैं कि भाई हमने फला बंदे को देखा, वो फला फला प्रोफेशन में बेहतरीन मुसलमान है, उसे इस्लाम के हिसाब से अपने प्रोफेशन की बेहतरीन उसे नॉलेज है। तो ये चीज मैं चाह रही हूँ कि हमारे सारे टीम लीडर्स में आए। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं एक थोड़ी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर हम लोग हैं और हम लोगों को किसी भी और बंदे को आंसर करना है उसकी क्वेरीज का, जी तो जी इसमें खास तौर पे इस्लामिक टॉपिक्स के रिलेटेड, तो जैसे सर साहिल भी रिकमेंड करते रहे हैं और फॉलो भी करते हैं मौलाना इसहाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह को। जी तो जी हमें भी ये चाहिए कि हम लोग थोड़ा बहुत उनको ज़रूर सुने। उसमें यह है कि उन्होंने बहुत जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं, और इस लिहाज से कवर किए हुए हैं कि जो बिल्कुल अथेंटिक सोर्सेज हैं, जैसे अहादीस है तो अथेंटिक है। फिरकाबाजी पे उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ी ज़र्ब की हुई है, अथेंटिक अहादीस और उनके हवालाजात दे के। तो सर साहिल अदीम जो है वो भी काफ़ी दफ़ा उनको रेफर कर चुके हैं मौलाना साहब को। और यानी मेरे आपने पर्सनल पढ़ा है ओपिनियन कहीं में, पर, तो कोई बुक्स हैं आपके पास तो बुक्स ना ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ये बहुत ये भी सदका जारिया वाली बात होगी कि लोगों को आराम से मिल जाएंगी चीजें। जी मैं इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मवाद है, उनकी वीडियोस हैं रिसेंट जो हैं चलिए मौलाना उनका नाम इसहाक ही मदनी सेंड की। कर दिएगा ताकि एग्जैक्टली मैं याद भी रहे। ठीक है ना, मैं भी बिल्कुल ठीक है। देखूंगी। जी सर साहिल अदीम जो है वो खुद उनको वन मैन आर्मी रेफर कर चुके हैं, और ये वो कह चुके हैं कि अगर कोई आलिम था तो वो मौलाना इसहाक थे। और मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ कि पर्सनल ओपिनियन में जो सर साहिल हैं वो दूसरे मौलाना इसहाक हैं। तो मैं माशा इंशाल्लाह ज़रूर उनके बारे में कुछ मवाद भी शेयर करूंगा, उनके चैनल्स का जो लिंक्स हैं वो भी शेयर करूंगा। और हमें ये चाहिए क्योंकि वहां से हमें अगर हम उनको थोड़ा सा भी सुनेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा ये फिरकावार के जो है वो तो बिल्कुल जाली दुकानें हैं, और हम तक जो असल हदीस हैं वो तो पहुंचाई नहीं गई। तो वो इंशाल्लाह सबके लिए फायदामंद होगी। और अगर हमारे पास उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो हमारे पास अथेंटिक बिल्कुल वो सोर्सेज होंगे जिनके हवाला जात दे के हम अगले बंदे को बता सकते हैं कि भाई इसका ये आंसर बनता बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक, मुझे ना बुक्स आप लोग जरूर, मुझे नहीं यानी बेसिक बेस में वहाँ पे शेयर करें आप लोग ग्रुप के अंदर, ताकि मैं भी डाउनलोड कर सकूँ, कोई भी कर सकें। और जो है मेरे पास है अभी जो बुक्स हैं, मेरे पास रहीकुल मखतूम है, उनकी जो शॉर्ट है ना 650 पेजेस की है सीरा पर, और वो भी बेस्ट बुक्स में से एक है। यानी उसमें मैंने सब देखा है कि अथेंटिक टॉपिक्स हैं। पहले तो मैंने 4-5 बुक्स के दरमियान में सर्च करती रही हूँ, ढूंढती रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग ही टॉपिक मुझे समझ में आ जाता है, एक तो बहुत लंबा खींच रहे हैं, या फिर सही तरीके से, यानी एक ही टॉपिक जो सही बात है उसको भी अगर आप सही जगह पे प्लेस ना करें ना, तो वो गलत नेगेटिव हो जाती है। कौन सी है। हदीस को बिल्कुल कहाँ प्लेस करना है ये भी सोच समझ के होता है, कि मौलवी वाला यानी गलत का मौलवी गलत नहीं होते। मैं उनकी वही बात है कि उनकी उनके पास ट्रिक नहीं है,
ठीक है, उनके पास वो जो हम साइंस को साथ लेके चले इस्लाम के साथ, तो हम ज्यादा तरीके से लोगों के जहन में बिठा सकते हैं बात। और उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, और हम इंसानी साइंस को देखकर, बिहेवियरल साइंस के साथ हम लोग अगर चीज़ों को लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। वरना एक ही बात के मफहूम होते हैं, वो किस टाइम पे क्या बात करनी है उस हिसाब से। अब जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, यहूदी फिरका भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। यानी सिंपल वो यहूदी नहीं है, मगर वो ऐसा है कि वो मिक्स डिबेट ग्रुप्स हैं, इस्लामिक, बिल्कुल सही। जूइश एंड जो है शिया का अलग है। मगर ये जो होता है ना बेसिक, जो अहले किताब वालों के साथ कुरान शरीफ का ग्रुप है इस्लाम का, वो मैंने 5-6 ज्वाइन किए हुए हैं। फिर मैंने शिया फिरका ज्वाइन किए हुए, मैंने मौलाना वो सॉरी मौला अली वालों के 5-6-7-8 पता नहीं 10 कितने मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। अहमदी भी मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। अहमदी पे तो मुझे मेरे पास एक मैसेज आ गया एक बंदे का, उसने कहा कि ना कि बहन आप ना मुझे बताएं अहमदी कैसे होते हैं, मैं अहमदी होना चाह रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा नहीं, कहेंगे आप अहमदी नहीं है, लोग मुझे अहमदी समझ रहे होते हैं। तो मैं बस क्या करती हूँ, मैं उनके पास सिर्फ अपनी आयत शेयर करती हूँ, और आयत की में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती। लोग मुझे ट्रिक में लेने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ना तफसीर तो शेयर कर दें। आप तफसीर शेयर करो तो मुसीबत आ जाती है, वो कहते हैं ये वाली तफसीर क्यों शेयर की, यानी फिरकाबाजी शुरू हो जाती है फौरन से। तो जब कोई कहता है कि बिल्कुल। तफसीर शेयर करें, मैं कहती हूँ तफसीर आपने खोल के देखनी है ना, आप खुद ऐप खोलें या आप कुरान शरीफ खोलें और अपनी मर्जी की तफसीर देखें जो आप देखना चाह रहे हैं। मेरा काम है कि मैंने अल्लाह की आयत को जूं के तूं पहुंचाना है और फिरकाबाजी से बचना है। वरना फिर लोगों ने मेरी बात ही सुनना छोड़ देना है, लोगों ने कुरान शरीफ को ही एक्सेप्ट करना छोड़ देना है मेरे हाथ से। तो ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब जब जेविश और ये जो मुशरिक लोगों की जब हम लोग ग्रुप में जाकर बात करते हैं ना, तो हमारी टोन डिफरेंट होती है। हमें अल्लाह ताला की एक एक आयत पे अंधा यानी बिल्कुल बंद आंखों से एतकाद है, ठीक है। मगर हमें किस चीज को कब बताना है वो भी तरीका है, और कुरान शरीफ के अंदर ही तरीका है। हम लोग एक चीज को कॉपी करते हैं, हम देखते हैं अल्लाह ताला कहता है कि ना कह दो उनसे कि ना तुम पे अजाब होगा, मगर अल्लाह ताला ये भी तो कहता है कि इन लोगों को सबसे एहसन तरीके से बुलाओ। वो उस वाली आयत को हम लोग छोड़ देते हैं। अब क्या किया, जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने देखा एक बंदे ने डायरेक्ट जो आया है मुसलमान, और उसने उस ग्रुप के अंदर जाकर उनके ऊपर जहन्नुम के अजाब की आयतें शुरू कर दी, यानी छोड़ कर देख कर बैठ गया। खुद बंदे पीछे हट जाते हैं, और जो नेक जो मुसलमान होते हैं ना, जो डिबेट में इस्लाम को डिफेंड कर रहे होते हैं, वो बेचारे रह जाते हैं पीछे। अब क्या होता है, अल्लाह ताला खुद कहता है कि उन लोगों के खुदा को बुरा ना कहो, या इस तरह से ना कहो कि लोग उल्टा तुम्हारे खुदा को बुरा यानी अल्लाह को बुरा कहना शुरू कर दें। और यही होता है कि हम ऐसे तीली लगा देते हैं उन लोगों को कि वो तब कर गाली गलौज पे आ जाते हैं, और वो नाउजुबिल्लाह, क्योंकि खुदा तो हम यही कह रहे हैं ना कि जो हमारे अहली किताब है उनका और हमारे अल्लाह एक ही है। वो यहोवे कहते हैं उनको, यहूदी जो है अल्लाह को, हम अल्लाह कहते हैं। और जो ईसाई हैं वो भी अल्लाह कह देते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं। मगर वो हमारे नबी को नहीं मानते। वो क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग उनको अजाब की आयत बताते हैं ना, वो हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डायरेक्ट जो होता है वो बातें शुरू कर देते हैं, दिल दुखाने वाली। तो इससे बचना चाहिए। अब मैं वहां पे ये आयत नहीं शेयर करती, मैं चुनकर, मैं खास तौर पे उन चीजों से वो रहती हूँ। जैसे आप कहते हैं ना कि घर में आपकी जो औलाद होती है, बच्चा होता है घर का बच्चा, उसे आप लोगों के सामने ना डांटें। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, आप उसे अकेले में समझाएं, प्यार से समझाएं। अकेले में डांटें, सामने प्यार से समझाएं। ठीक है, सामने लोगों के सामने आप उसे प्यार से समझाएं, अकेले में डांटे। तो ये डांट डपट है ना अल्लाह ताला की, ये अकेले के लिए है। हम लोगों ने तो सिर्फ उन्हें पहले ही बताना है कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सारा जो इस्लाम की जो सारी आयत हैं जिनमें अच्छे तरीके से अदल और इंसाफ से पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने के जो नुस्खे बताए गए हैं, हिदायत दी गई हैं, वो शेयर करनी है। और उसके बाद जब उनका कॉन्सेप्ट इस्लाम की तरफ अच्छा हो जाएगा, तो कॉमन बातें शेयर करें जो उनके और हमारे नबियों की कॉमन कहानियां हैं, कुरान शरीफ के अंदर वाकयात किस्से हैं, वो शेयर करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके कभी अगर आप शिर्क की बात करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे भी, ठीक है ना। और वो जो जहन्नुम और दोजख वाली बात है, वो आप वहां के लिए छोड़ेंगे जब वो आपकी कुरान शरीफ में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, अल्लाह ताला से दोस्ती महसूस करें, और वो खुद कुरान को खोल के पढ़ना चाहें, और वो लेके पढ़ें, भले ऐप की शक्ल में या कुरान शरीफ की बुक लें। और जब वो अकेले में तन्हाई में बैठकर जब वो पढ़ना शुरू करेंगे ना, और जब अल्लाह ताला की, क्योंकि अल्लाह ताला की आयत जगह जगह है उनको सजा देने की या उनको डराने की, वो सारी आयत वो अकेले में बंदा पढ़ेगा ना, तो उसमें अना तारी नहीं होगी। अगर हमने ग्रुप के अंदर बैठ के उसको अना दिला दी ना, तो वो नहीं सुनने वाला। ये चीज शियाओं की भी है। अगर हम शियाओं को डायरेक्ट जाके ग्रुपबाजी की बातें करना शुरू कर देंगे ना, वो तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब मैंने 1 महीना
वहां पे पोस्ट किए हैं इधर उधर की, यानी आयात को, दूसरे टॉपिक की आयात किए हैं। उसके बाद जब मैंने ग्रुप की किए ना, वो कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो, और तुम्हारा दीन यानी तुम सिर्फ मुसलमान हो, वो मैंने आयात की है। मुझे 4-5 हजरत अली के ग्रुप वालों ने मुझे ज्वाइन भी किया है, वो एक्सेप्ट भी किया है और मैंने लेक्चर आज बहुत दे दिया, सर दुखने लगता है इतने लेक्चर से। अब ये है कि अब मैं ना आप लोगों से सवाल करूंगी कि आप लोगों के मुझे पता चल जाए कि आप लोग क्या क्या करते हैं, और जी, आप अब लोगों आप की मुझे क्वालिफिकेशन बताएं क्या है, और अब्दुल एजुकेशन हनान, यानी आप जरा स्पेशलाइज बताएं, आपने अपना किस किस में पढ़ा इंट्रोडक्शन हुआ है, दें सबको किन कि टॉपिक आप से पढ़ा हुआ है, अपने बारे में। और क्या कर रहे हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? अब्दुल जी हनान। मुझे आ रही जी जी। जी आवाज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बताएं, अपना इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा? मेरा इंट्रोडक्शन अब्दुल हनान नाम है मेरा। अम, मेरी शॉप है, शॉपकीपर ही हूँ मैं। और मैंने सिंपल एफआई किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह में। और तकरीबन मुझे साल हो गया है, यानी कि दीन की तरफ आए। पहले वैसे ही आम जैसे मुसलमान होते हैं वैसे ही था गुजारा मुजारा। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, अब थोड़ा सा ज़रा दीन की तरफ रगबत है। अच्छा, क्लस्टर है आपका, सोशल क्लस्टर? जी है थोड़ा तो। कितने लोग हैं तकरीबन? तकरीबन 4-5 ग्रुप्स होंगे, और उसमें 5-5 10-10 ऐसे फैमिली फ्रेंड्स और वैसे ही फ्रेंड्स वगैरह। आप आगे रहने वालों में कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़े मकसद के लिए अगर आप उठे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो करना है। या तो अगर आप जी एक्सपर्ट हैं तो आप सोशल वर्क सोशलाइज करेंगे, आप एक बड़ी चेन बनाएंगे और लोगों में आप तकरीर करेंगे, लोगों को बताएंगे, गाइड करेंगे बाकायदा एक लीडर बनकर। और अगर आप इंट्रोवर्ट बंदे हैं, सोशल नहीं है इतने, और तदब्बुर और गौर व फिक्र करना और रिसर्च वर्क करना पसंद करते हैं अकेले बैठकर, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो रिसर्च वर्क वाला बंदा हो उसे हम लोग प्रेशराइज करें कि आपने एक बड़ा क्लस्टर बनाना है। ठीक है, वो अपनी टॉपिक पर गौर करता रहे, ये भी काफी है। ठीक है, वो रिसर्च वर्क अच्छे से अंजाम दे। तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम लोगों ने लोगों की पर्सनैलिटी देख के भी चलना है। ठीक है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आपको पता होगा, इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी आप में रहते हैं, और ऐसे लोग ज्यादा अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, ज्यादा तदब्बुर करना पसंद करते हैं। जैसे गारे हिरा का सवाल किया गया था, तो ये मगर ये कि हजूर का मतलब ऑलराउंडर थे, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया था कि उन्होंने बेहतरीन उम्मत भी तश्कील दी, बेहतरीन लीडर भी बने, और इंट्रोवर्ट भी बहुत थे, यानी वो दोनों किस्म का, यानी उनके अंदर इम्तिजाज था, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया था उन्हें। मगर नॉर्मल इंसान जो होता है ज्यादातर वो या तो एक्सट्रोवर्ट होता है या इंट्रोवर्ट होता है। अगर वो अगर रिसर्च के साथ क्लस्टर लेके चल भी रहा है, तो वो इसका एक क्लस्टर देखिए खुद भी बनेगा। जब एक बंदा अक्लमंदी की बात करेगा और लोगों को पहुंचाएगा, तो लोग खुद शहद की मक्खी की तरह उसके पास आना शुरू हो जाएंगे, एक क्लस्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो उसे खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने इंतजार भी कर सकता है। जब उसकी बात में दम होगा, जब उसकी बात कन्वे होगी, तो लोग खुद उसके गिर्द झुंड बनाएंगे। जब एक बंदा होता है ना जिसको अल्लाह ताला इल्म से नवाज रहा है, और वो बहुत सोशलाइज हो जाता है और वो टाइम नहीं दे पा रहा होता अल्लाह ताला को उस तरह से, जिस तरह से अल्लाह ताला उसे टाइम दे रहे हैं। अल्लाह ताला स्पेशली आपको टाइम दे रहे हैं, आपको नॉलेज के दरवाजे खोल रहे हैं। मगर आप क्या करें, आप बहुत सोशलाइज हो गए क्योंकि आपने इतना बड़ा क्लस्टर जमा कर लिया कि आपके पास टाइम नहीं है मैनेज करने का। आप अल्लाह ताला का टाइम ही कम हो गया, इबादत का टाइम कम हो गया है, तदब्बुर का टाइम कम हो गया है, रात की तहज्जुद कम हो गई। इनके रात का जो पढ़ना होता है ना, वो बहुत दरवाजे खोलता है, तो तज़किया नफ्स के लिए होता है। तो इसलिए हम फोर्स नहीं करेंगे लोगों को कि अगर जो जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं बहुत हैवी, तो कि वो बड़ा क्लस्टर खुद से बनाने में लगे रहें। ठीक है, हम लोग ये हमारा ये जो ग्रुप होगा ना, वैसे तो मुझे नहीं पता कि अभी हर हर स्ट्रेटजी पर्सन ये जो कैप्टन बनाए इसलिए गए हैं कि वो अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करें कि वो अपने टीम लीडर्स को कैसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तरीका यही है कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग बर्डनाइज हुए बगैर अच्छे तरीके से अपनी पर्सनैलिटीज भी बेहतर बनाएं, और हम रिसर्च वर्क को भी एक एक इत्तेहाद के साथ लेके चलें।
आपस में हमारा कंपटीशन ना हो, हम लोग अपने 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 प्रोफेशन और इंटरेस्ट और एजुकेशन के हिसाब से रिसर्च वर्क पकड़ें। अपने क्लस्टर के मेंबर्स को भी एक दूसरे के पास मूव कर दें। अगर हमें जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है और मेंबर के अक्सर सवालात उस टॉपिक से आते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम बाकायदा उसे दूसरे बंदे के अंडर कर दें, या फिर हम दूसरे बंदे के भी अंडर कर दें, यानी वो दो दो बंदों के क्लस्टर के अंदर आ जाए। जो बेसिक मेंबर आईएमएस का है वो उनके ग्रुप में भी आ जाए, किसी और के जिसके पास वो नॉलेज है, और आपके ग्रुप में भी रह जाए। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने मिलके लेके चलना है चीजों को। ठीक है, तो रिसर्च वर्क होना है, आपने कुछ ना कुछ करना है। तो रिसर्च की तरफ आप लोगों ने बहुत आगे रहना है, या आप लोगों ने अपना सोशल क्लस्टर लेके उनको सवाल जवाब में मदद करनी है, उनको लीड करना है। ठीक है ना। और इसमें भी पर्सनैलिटीज देखी जाती हैं। ये होता है कि ये जो होता है ना, हम लोग ऑफिस और जॉब लेवल पे भी इस तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं कि कहलाते हैं कि एक होते हैं फॉरेस्ट अप्रोच लोग होते हैं, और एक होते हैं ट्री अप्रोच लोग। ठीक है, तो ट्री अप्रोच लोग जो होते हैं ना, उनकी ये जो मैनेजर्स वो होते हैं जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, टाइम की पाबंदी कराना, और इस तरह के पहले से मिले हुए काम को, यानी जो रिसर्च पहले से हुई हुई है उसको किस तरह से लेके ऑर्गेनाइज करना है, और किस तरह से उसकी पॉलिसीज बनानी है, किस तरह से उसकी वो क्या कहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस और चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं, वो ट्री अप्रोच लोग होते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो वक्त की पाबंदी और कैद से आज़ाद रहना चाहते हैं। उनको ये नहीं होता कि भी उनको कोई बर्डनाइज करे या उनको कोई लिमिट्स में डाले, क्योंकि वो सोच को अपनी खुली छोड़ते हैं। जब हम अपनी सोच को खुला छोड़ते हैं, तभी हम लाशऊर के अंदर से उस नॉलेज को तहतल शऊर में ला पाएंगे, जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शी थी, सारी की सारी दुनिया की नॉलेज, और जो हमारे लाशऊर के अंदर है। और वो आएगी तहत शऊर में उस वक्त, जब हम अपने आप को फिक्रों से, टेंशनों से, मायूसियों से, हसद किबर सब चीज़ों से आज़ाद कर देंगे। सोशलाइज ज़्यादा नहीं होंगे। जब हम फुल फोकस करेंगे, तो वो नॉलेज आप खुद देखेगा कि हम लोगों की छठी भी तेज हो जाती है, हम लोगों को अल्लाह ताला खुद थाम कर चल रहा होता है, हमारी नॉलेज के दरवाजे खुल रहे होते हैं। तो हम लोगों ने इस हिसाब से लेके चलना है कि हर बंदे का अपना जो फुल उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको हम लोगों ने बढ़ाना है। भले वो जो इंट्रोवर्ट लेवल पर हो, रिसर्च लेवल की स्ट्रेंथ है, या लीडरशिप की है, तो वो हम लोगों को लेके चलना होगा। तो आप खुद बता सकते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। जिसकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट टाइप की है, वो बताए कि मैं लीडरशिप के उसमें रहना चाहता हूँ। और किसी की पर्सनैलिटी अगर ऐसी है कि वो कहता है कि मैं रिसर्च में ज़्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ, और ज़्यादा मैं इस क्लस्टर बनाने में टाइम नहीं लगा सकता, तो वो भी बता तो सकता है। वैसे मेरी इंट्रोवर्ट ही है, वैसे वो ज्यादा रिसर्च में ही हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब नमाज का टाइम होने वाला है, कुछ जगहों पे मैसेज भी आ रहा है, नमाज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अब आप लोगों ने ये करना है कि रिकॉर्डिंग मैंने लगाई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आगे आगे जाके लोगों को पता चलेगा कि हाँ भी बेकार बातें नहीं हो रही, तो लोग आएंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, आप लोगों ने जो कुरान शरीफ की मैंने आप लोगों को ऐप दी थी, वो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। कुरान शरीफ को सुना करें तर्जुमे के साथ। मैं क्या करती हूँ, अरबी को हटाकर सुनती हूँ। मैं ट्रांसलेशन सेटिंग्स में आप जाएंगे, अरबी को हटा दें, मौलाना मौदूदी के उनके अंदर, क्योंकि हर ट्रांसलेटर तो उसमें नहीं है, जो साहिर अदीम साहब के जो रिकमेंडेड है ना, उनमें से सिर्फ वहाँ पे मौलाना मौदूदी मिलेंगे, और वो बेस्ट हैं। उनकी मैंने बहुत से आयात के अंदर उनकी बहुत गहराई से बात करते देखा है, जिसमें से कन्फ्यूजन्स नहीं आती उनकी ट्रांसलेशन में। तो आपने क्या करना है कि आपने अरबी हटाकर ट्रांसलेशन की सेटिंग्स सिलेक्ट करनी है, मौलाना मौदूदी को सिलेक्ट कर लेना उर्दू में, और जो लैंग्वेज है ना, वो आपको ऊपर मिलेगी, जबान भी और ट्रांसलेटर भी। ठीक है, और जो बोलने में जो जबान होती है ना, कि ऑडियो चलाने में, उसका प्ले के बटन को क्लिक करेंगे ना, तो सेटिंग्स में जाएंगे आप प्ले की, उसके अंदर से आपने अरबी हटा को अनचेक करके सिर्फ आपने उर्दू चलानी है। ऊपर से अरबी भले नजर आ रही होगी वैसे ऊपर, मगर जब आप नीचे प्ले में से जब आप अरबी को हटाएंगे ना, तो अरबी चलेगी नहीं, आवाज में नहीं चल रही होगी, मगर वो सिर्फ उर्दू में आवाज आ रही होगी, तर्जुमा चल रहा होगा। उस तर्जुमे को अपने कान पे हेडफोन लगा लें। एक दिन में पूरा एक सिपारे की आप तर्जुमा सुन सकते हैं, बिल्कुल फ्लो से चल रहा होता है, कान में अल्लाह ताला की आवाज आ रही होती है, ऐसे जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हैं। और बहुत सी छुपी छुपी निशानियां भी हम लोग को अचानक से क्लिक कर जाती हैं, अच्छा ये बात है, इसमें तो ये गहराई है। क्योंकि हम लोग अरबी पढ़ते हैं, फिर एक लाइन पढ़ते हैं, फिर अरबी पढ़ते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से रोज एक सिपारा सुने, जब पूरा कुरान शरीफ कंप्लीट हो जाए दोबारा सुने, सुनते जाएं सुनते जाएं। ठीक है ना, ये आप लोगों ने करना है रिसर्च वर्क के लिए।
और लोगों को जवाब देने के लिए भी। आप लोगों को हर चीज़ की नॉलेज होगी, आपको पता होगा। ये तो शुरू में नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर की कौन सी आयत है, मगर आपको ये जरूर पता होगा कि इस टॉपिक में मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ऐप के अंदर सर्च फिल्टर में जाएंगे, जिस टॉपिक का सवाल आया उस टॉपिक को ढूंढेंगे, क्योंकि आपने सुना हुआ तो होगा पहले से कि आपको पता होगा कुरान शरीफ में इस बारे में बात हुई भी है। आप जब सर्च फिल्टर चलाएंगे सारी आयत लिस्ट से निकल आएंगी, जो वर्ड होगा उस वर्ड से रिलेटेड सारी आयत निकल आया करेंगी। समझ रहे हैं? ये अब आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर अब रखते हैं, बहुत हो गए हैं अभी आप लोगों की, उसका मगरिब का भी टाइम है, फिर बात करते हैं। कल मीटिंग है, मुझे लगा था आज है स्ट्रेटजी ग्रुप की मीटिंग, वो कल है। तो जो कुछ नया, क्योंकि वो उसमें बाकायदा पॉलिसीज बताई जाएंगी सारे आप लोगों के लिए, जो इंस्ट्रक्शंस है ना, नई इंस्ट्रक्शंस वो कल मिलेंगी। इससे पहले आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लें, सब लोग अपना सबमिट कर लें, पूल को जरूर अपडेट करें। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में नई जो स्ट्रेटजी ग्रुप जो एडमिन लेवल से जो आ रहे हैं ना इंस्ट्रक्शन, उसके साथ फिर मैं हम दोबारा मीटिंग करेंगे 2 दिन बाद। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी ग्रुप में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।